सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एट्थ पे कमीशन को लेकर कुछ खबरें आ रही थी, तो मुझे लगा सर मैं आपके साथ बातचीत करूं। कुछ जानकारियां आई कि भाई अगर सरकार ने बात मान ली तो 51,000 न्यूनतम सैलरी जो है वो हो जाएगी, और अग्निवीरों को भी 51,000 यानी कि 51,000 सैलरी मिलेगी। अब दूसरी एक और इंफॉर्मेशन आई जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं और इसको समझूं कि सरकार ने जो राज्यसभा में जवाब दिया है एट्थ पे कमीशन को लेकर, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के कामकाज में सरकार दखल नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग के नियम और शर्तें में ये कहीं नहीं लिखा है कि आयोग सरकार को नियमित अपडेट देता रहेगा। वेतन भत्तों और फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट पर क्या फैसला लेना है, ये तय करने का पूरा अधिकार सिर्फ आठवें वेतन आयोग का है। ये सरकार से जब जवाब पूछा गया कि आप आठवें वेतन आयोग पर क्या कितना फिटमेंट फैक्टर होने जा रहा है, उस पर जानकारी आई। कुछ जानकारी ऐसी भी आई कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर होगा, लेकिन एम्प्लॉइज ने 3.10 3.20 की मांग तक की है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन है सर, और क्या वाकई में हमारे अग्निवीर भाइयों को 51,000 के आसपास सैलरी मिल सकती है? न्यूनतम सैलरी इतनी बताई जा रही है। देखिए राजेश जी, राज्यसभा में सवाल उठा था। राज्यसभा में जब सवाल उठा तो उसके बाद सरकार ने यही कहा था, जैसा आप बता रहे हैं, कि हम नियमित अपडेट नहीं दे सकते हैं और हमको ये देखना पड़ेगा कि 18 महीने के लिए वेतन आयोग बनाया गया था, 9 महीने बीत चुके हैं। अब वो अपने सेकेंड फेज में आ चुका है। यानी कि पहले फेज में जो 9 महीने बीते उसमें जस्टिस रंजना देसाई की जो टीम थी, जो कि इस आयोग को हेड कर रही है, उनकी टीम ने काफी आंकड़े जुटाए हैं और अब अगले 9 महीने में वो फिर कई जगह उनका पूरा लिस्ट आया है कि कहाँ कहाँ वो बात करने वाले हैं। चेन्नई उनकी एक टीम जाएगी, एक पुडुचेरी जाएगी और सितंबर के महीने में एक टीम चंडीगढ़ जाएगी। अब ये 3 जगह फाइनल हुई है जहां पर वो लोग तमाम लोगों से, पेंशनर्स से और वर्किंग क्लास से बातें करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को फाइनल करेंगे। अगले साल मई के महीने तक, यानी मई 27 तक का डेडलाइन दिया गया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि सरकार अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। जब सरकार कह रही है कि हमें कोई अपडेट है ही नहीं, तो इसका मतलब सरकार ने अभी इसके बारे में बताना उचित नहीं समझा। अ, अब बातें आ रही है कि जो कयास लग रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, फैमिली यूनिट क्या मानी जाएगी, वो सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड है कि जो तमाम संगठनों ने उनसे, सरकार से या जस्टिस देसाई से उन्होंने जी। डिमांड करी गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.48 से लेकर के 4 तक होना चाहिए। अब सरकार इस डिमांड में कितना एग्री करती है, ये देखने वाली बात होगी। फैमिली यूनिट को अभी तक 3 है, उसको 4.8 या 5 तक ले जाने की बात कही गई, क्योंकि माता पिता भी अब फैमिली का हिस्सा हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, छोटे परिवार हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर उसके बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है। इस वजह से फैमिली यूनिट को कम से कम 5 किया जाए, ऐसा डिमांड है। ये भी सिर्फ डिमांड्स थी। सरकार इसमें कितनी डिमांड्स मानेगी, कितनी नहीं मानेगी, और किसको बाद में हो सकता है ना माने और बाद में उसको मानना पड़े, तो इस तरह की चीजें हर वेतन आयोग में होती रहती है। तो जो बात अगर मैं मान के चलूं कि 3.48 मान लेती है सरकार, तब तो जी। निश्चित तौर पर आपका जो न्यूनतम वेतन है वो 51,000 या उससे ज्यादा हो ही जाए। अ, अगर मान लीजिए डीए को मर्ज कर दिया जाए, एक बात ये भी उठ रही है कि आपका जो डीए है उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए अभी से, क्योंकि वो 50% क्रॉस कर चुका है, अभी 60% पे डीए है, तो उसमें भी आपकी तनख्वाह बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कयास हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर जब तक सरकार की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं इन सबको कयास ही मानूंगा। ये जो 51,000 की कैलकुलेशन हो रही है, ये उस बेस पे हो रही है कि इन संगठनों की डिमांड मान ली गई तो कितना हो जाएगा। तो होपफुली मानना चाहिए, जैसे पिछली बार भी 2.57 रखा जी। गया था फिटमेंट फैक्टर, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि 3 से कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। तो इस हिसाब से अगर इन सब चीजों को कंसीडर किया जाए तो ये मान के चलिए कि फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर ही रहेगा, और फिटमेंट फैक्टर अगर 3 से ऊपर है तो जिसकी बेसिक सबसे कम थी वो कम से कम 50,000 तो पा ही जाएगा। तो मैं इसको बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि सरकार को कम से कम इतना तो कंसीडर करना पड़ेगा।
जी, ये इसका फायदा अग्निवीरों को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने स्पेशली उनका जिक्र किया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझे देखते हैं। तो क्या हम ये मान के चलें, क्योंकि सबसे न्यूनतम सैलरी मुझे लगता है इस वक्त अग्निवीरों की है 21,000 रुपया। शायद ही कोई जी प्राइवेट हाँ, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होगा जिसकी इससे कम सैलरी होगी, जहां तक मुझे एहसास है। तो क्या इनको भी फायदा जी मिलेगा हाँ, इसका? राजेश जी। जी हाँ, राजेश जी, गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज़ में तो कम से कम ये है कि अग्निवीरों को जो सैलरी मिल रही है वो काफ़ी कम है। लेकिन ये मान के चलिए कि वेतन आयोग का जो रिपोर्ट्स आएँगी उसमें अग्निवीर को भी शामिल किया जाएगा और जितनी बढ़ोतरी बाकी सबकी होगी, लगभग उतनी ही बढ़ोतरी अग्निवीर की भी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सेनाओं के अंदर एक डिसेंट पैदा होगा। देखिए, सरकार को ये समझ में आने लगा कि जिस तरह से आउटगोइंग चीफ आर्मी चीफ ने ये इंडिकेशन दिया था कि अग्निवीर स्कीम को रिव्यू करना चाहिए, जिस तरह से एयर चीफ बार-बार इस तरह के इंडिकेशन देते रहते हैं कि एयर फोर्स में या फिर नेवी में अग्निवीर की जो संख्या है उनको बढ़ाना चाहिए और जो जी। परमानेंट नौकरी उनकी ज़्यादा लोगों को देनी चाहिए। तो ये डिमांड्स अपने आप में एक रूपरेखा तैयार करती है कि सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती और अग्निवीर को अब भी अ, इतना कम वेतन देगी तो आगे चल के डिसेंट और बढ़ेगा और ये हिंदुस्तान जैसा देश सेना के अंदर डिसेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपकी सेना ओके। प्रोफेशनल होनी चाहिए और अगर उसके अंदर एक बड़ा तबका असंतुष्ट होगा, तो ये सेना के लिए और ओवरऑल देश के लिए सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर को भी कम से कम ₹50,000 मासिक वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। अ, इससे कम में अग्निवीर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे काम वो ओके। सैनिकों वाला ले रहे हैं और अगर उनको तनख्वाह हम एक नॉर्मल सैनिक से कम देंगे, तो ये उनके साथ एक धोखा माना जाएगा। जी, क्योंकि अग्निवीरों पे बातचीत कर रहे हैं, तो सर कुछ अग्निवीरों